एक आदमी के नहीं, सबके मिल जाएंगे। हम सब डिफरेंट है यहाँ पे, सबकी आर्थिक स्थिति अलग है। तो जब सबकी अलग है तो हमें तो सिर्फ अपनी देखनी है। और अगर सच में ज्यादा परेशानी हो तो नौकरी करते करते भी लोग तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत मतलब बहुत। उन्होंने पार्ट टाइम एक जॉब करी, अपना खर्चा उठाया, साथ में पढ़ाई करी और एग्जाम को क्लियर किया। और अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, हेलो हेलो, तो अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो कल को कहानी क्या सुनाओगे? क्या कहानी सुनाओगे? तो अभी जब तुम्हें स्ट्रगल कर रहे हो बच्चे, ये क्या बन रही है? कहानी। जब तुम क्लियर कर जाओगे तब लोग पूछेंगे ना कैसे क्लियर किया, अपनी स्ट्रगल की कहानी बताओ। फिर तुम बताओगे घर की स्थिति भी ऐसी थी, ऐसा था, मैंने नौकरी भी करी, पढ़ाई भी करी और उसके बाद मेहनत करके एक एग्जाम को क्लियर भी किया। ये सुनने में अच्छा लग रहा है? ऐसी ही बनती है। जिनके पास बहुत सुविधाएं होती है ना, वो ऐश करने में लग जाते हैं, उनके अंदर वो नहीं बचती। और क्या कहते हैं ना, इच्छा। मेहनत करने के लिए भी एक भूख जरूरी है। तो अगर भूख नहीं हो, भूखा पेट नहीं हो ना, तो रोटी बनाने का मन नहीं करता। तो वो सिंपल है। जिनके पास ज्यादा ऐशो आराम है, उनके पास उनको कुछ करने का खास मन नहीं करता, उनसे नहीं होती तैयारी ज्यादा अच्छी। ठीक है? अच्छा, कल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के अंदर। अभयानंद सर भी हमारे साथ होंगे। आप में से कौन कौन जानते हैं अभयानंद सर को? सब जानते हैं। ये पीछे वाले क्यों इतने सुमन साटा खड़े हैं? बोलने की मनाही है? नहीं? तो कल 11 बजे एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में हम लोग आएंगे। आप अभयानंद सर से भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है? ओके। हाँ, प्रणाम मैम, मैं पीएमसीएच में इंटर्न में हूँ बीओटी से। और मैम नीट का तैयारी किया लेकिन नीट नहीं निकला। ठीक है। लेकिन इंटर्न में अभी 6 महीना और बचा हुआ है। और मैम मेरा कि हम लोग बिहार से हैं तो हिंदी माध्यम से बच्चे 10th पढ़ते हैं, फिर कोटा के तो इंग्लिश में पढ़ लिए। तो अब ये मिक्सिंग है। अब जैसे ऐसे या कुछ इस तरह से इंग्लिश में जो चाहेंगे तो पूरा नहीं लिख पाते हैं। और हिंदी में भी अब शुद्ध हिंदियाँ, जैसे हिंदी में हर्षी का, दीर्घी का, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। और तो बात तो बहुत निकल जाती है, लेकिन वो लैंग्वेज का ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब सही हो जाएगा, चाहते हैं कि। और MBBS नहीं मिला तो मेरे दिल में है कि UPSC करूँ, लेकिन क्या ये सब सही हो जाएगा? प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ना हम हिंदी के रहे ना इंग्लिश के हो पाए, है ना? ये वो वाली इंग्लिश हमारी वो वाली गर्लफ्रेंड हो गई है जैसे शादी हुई नहीं। तो बेकरारी बाकी है कि कब कब कैसे आ जाए और आती है नहीं। लेकिन ठीक है, देखो मेहनत करनी पड़ी, है ना? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से शुरुआत करी, बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करी, अच्छा लिखा भी। लेकिन हमें माध्यम चेंज करना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपका माध्यम, आप सबसे पहले जब ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सोचिए कि मैं किस भाषा में अच्छा लिख सकता हूं। और जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हो वही आपका मीडियम है। जिसमें विचार आ रहा है ना कि लिखते समय ना ऐसे खट 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 हाथ चल रहा है, वही आपका माध्यम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सोचूं और उसके बाद ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश मीडियम में लिखूं, उसमें मेहनत ज्यादा लग जाएगी। हो तो वो भी जाएगा पर मेहनत ज्यादा लग जाएगी। जिसमें सोच रहे हैं उसी में लिखेंगे तो शब्द ही तो जोड़ने हैं, थोड़ी वोकैबुलरी तो जोड़नी है ना।
तो वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करके पूरी भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करा नहीं है लोगों ने। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम थी, कॉलेज में आईआईटी वगैरह या कहीं पर वो गए, वहां इंग्लिश मीडियम पढ़ा और उसके बाद उन्होंने एग्जाम इंग्लिश मीडियम से लिखा। और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, स्कूलिंग हिंदी मीडियम थी, कॉलेज हिंदी मीडियम था और करा भी अपना एग्जाम उन्होंने हिंदी मीडियम से और वो भी क्लियर करे हैं। तो दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स, वट एवर यू आर कंफर्टेबल। ठीक है। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ, मैम, यूपीएससी का बहुत अब कम टाइम बचा हुआ है प्रीलिम्स को लेकर, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको कैसे, जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि इसका क्लियर हो जाएगा, जब मॉक टेस्ट देता हूँ तो अच्छा जाता है, और फिर उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेंस में क्या होगा। तो इतना ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा मुझे हमें बताइए, प्रीलिम्स में क्या करूँ, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कम का है। 70-80 दिन बच रहे हैं, तो 70-80 दिन तो बहुत होते हैं। मैम ठीक है, बट सिलेबस भी उतना फास्ट है, तो उसके पढ़ अकॉर्डिंग। लिया होगा ना, अब तो रिवाइज करना होगा। हाँ मैम, रिवाइज करना है ना, रिवीजन का अपना शेड्यूल बनाएं। आप देखो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 रिवीजन तो चाहिए चाहिए, है ना। तो एक पहली रिवीजन का शेड्यूल बनाएं, एक आखिरी रिवीजन का शेड्यूल बनाएं सबसे पहले। और दूसरी बात, प्रीलिम्स कंटेंट से ज्यादा स्ट्रेटजी है। कंटेंट तो है ही, लेकिन अंत में स्ट्रेटजी है। आपने मॉक टेस्ट 15 दिए जरूरी नहीं है, आपने एक दिया लेकिन एनालिसिस किया, कहाँ गलती हो रही है, कैसी सिली मिस्टेक हो रही है, मुझे ये क्वेश्चन क्यों आना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, किस वजह से। समझ रहे हैं? तो वी हैव टू बी वेरी एनालिटिकल। हमें हर तरीके से एनालिसिस करना है अपने ही परफॉर्मेंस का, कि मेरे से ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, क्या ये क्वेश्चन मुझे पता होना चाहिए था। अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर पार्लियामेंट वाले चैप्टर से, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट से है, गवर्नर से है, पता होना चाहिए। गवर्नर पे आना चाहिए ना क्वेश्चन, इतना सब कुछ चल रहा है देश में, राजनीति में, आना चाहिए। क्या नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पे आना चाहिए, पता होना चाहिए ना आपको, पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, मतलब बेसिक्स में प्रॉब्लम है। एग्जॉटिक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, इसको कैसे सुधार कर पाए हैं? एनालिसिस करो, फिर वापस जाके रिवीजन करो। एनालिसिस, रिवीजन। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते अरे रुको भाई, कहाँ? हाँ हाँ, हैं, जैसे कि हम तैयारी करते हैं बीपीएससी यूपीएससी का, तो उस बीच में क्या होता है, ये तो एक लंबा जर्नी होता है यूपीएससी की तैयारी करना। उस बीच में क्या होता है, कभी कभी दरोगा का भी एग्जाम आ जाता है और रेलवे का भी एग्जाम, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो उसमें फिर दरोगा एग्जाम दे या ना दे, या फिर अपना बीपीएससी यूपीएससी में लगे रहे, क्योंकि बीपीएससी का भी जर्नी तो अब वही हो गया, यूपीएससी की तरह ही हो गया। तो इसको कैसे क्या टैकल किया जाए, वो जो जनरल कंपटीशन का वनडे एग्जाम है उसको प्रॉपर छोड़ दिया जाए, प्रॉपर यूपीएससी की तरह ही देखा जाए, 1-2 साल एकदम उनके यूपीएससी का ही तैयारी करे, तो इसको थोड़ा सा बता दो। देखो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। कई लोगों के मन में धुक धुक चलती रहती है कि यूपीएससी बीपीएससी तो दे रहे हैं, लेकिन एक नौकरी पकड़ लें, है ना, नौकरी पकड़ लेंगे, घर वाले भी शांत रहेंगे, हम भी सेटल रहेंगे, तो इसीलिए बीच बीच में ये एग्जाम देते रहते हैं। लेकिन इससे परेशानी ये होती है कि इसके लिए भी कभी पूरा प्रिपेयर नहीं किया, कभी दरोगा के लिए पूरा तैयारी करी, नहीं मैम, तो दरोगा भी अधूरा रह गया, यूपीएससी और बीपीएससी हुआ नहीं। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है। अगर आपके मन में धुक धुक है, आपको लगता है कि पहले मुझे एक नौकरी चाहिए, कोई भी मिल जाए, किसी भी तरीके की मिल जाए, तो
सबसे पहले क्या करना है? उसी को तैयारी करना। सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। पहले दरोगा चाहिए, दरोगा लो, छुट्टी डालो, तैयारी करो। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक कैसे क्या फॉलो करें, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इस साल का भी पेपर देखा है? किस किस बच्चे ने देखा है यूपीएससी का पेपर इस साल का, और बीपीएससी का भी बच्चों ने देखा है? एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे, है ना? तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी किसके लिए पेपर बना रहे हैं? पंचवर्षीय योजना वाले बच्चे के लिए? किसके लिए बना रहे हैं? तो जो एक डेढ़ साल में तैयारी करना, जो आया है तैयारी करने, जो नया नया बच्चा है जिसने स्कूल कॉलेज को पास किया है, उसी बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो जो करिकुलम उन्होंने खुद दिया है उसको तो देंगे ना, उसमें से निकालेंगे। और ये सोचो, सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है। कितनों ने पढ़ ली? देखो, घूम के देखो हाथ। और कितनों ने अच्छे से पढ़ ली, कॉन्फिडेंस है? मैं अभी क्वेश्चन पूछूं? अब देखो हाथ, अब देखो, पूछूं? फुल एनसीईआरटी की बात हो रही है। हाँ, स्टार्ट कुछ नहीं, हम तो फिनिश की बात कर रहे हैं। घूम के देखो, देखो, सबको पता है पढ़नी है, लेकिन पढ़ी तो नहीं ना, पढ़ी नहीं ना, बस यही गड़बड़ है। रास्ता तो पता है हमें, लेकिन करना भी तो जरूरी है। ऐसे तो मुझे भी पता है चांद पे जाया जा सकता है, चांद पे जाया जा सकता है ना, लेकिन अब उसकी स्टेजेस है ना, उसे पार करना पड़ेगा ना, तब पहुंचेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कोई रास्ता नहीं है और। ठीक है, थैंक यू मैम। और प्रश्न पूछना चाहते हैं? बिहार में तो कई प्रश्न हैं, कुछ बिहार के बारे में भी पूछ लीजिए मैम से। आप लोग कर दो। Ma'am, hello ma'am. Ma'am, you are giving the training to IS Miss UPSC. Ma'am, you have already qualified, but you have quitted your UPSC. हाँ, I have quit it, yes. So ma'am, what kind of ideology you are trying to set in the society or among the aspirants that we will inspire to join your coachings, means qualify for the UPSC and then quit your job? Is this ideology? Yes, if you have some other goal, then you can. Ma'am, if you are not clear, means ma'am, see ma'am, while preparing for the UPSC, you must have to quit this duality of your mind. Means you must have to focus on one thing. So you have already told your. कितने साल नौकरी करी है मैंने? ये तो आकाशवाणी हो रही है। नहीं सुनाई दे रहा था, बहुत अभी ऑन करें? हाँ, कितने साल नौकरी करी है मैंने? Ma'am, I don't know. It is up to you, ma'am. But ma'am, you have quitted your job. It means Quit? that Yes. it means that you were not clear about your goal. What was your ultimate goals? नहीं, देखो, Ma'am, अच्छा एक बात बताइए। one second. हाँ, If you were clear about your goals, then you must have not qualified your UPSC and you will give training while teaching. तब क्रेडिबिलिटी होती? Yes, ma'am. सुनते? That's not the credibility. किसी ने जिसने क्लियर ही नहीं किया उसकी बात सुनते हो क्या? जिसने निर्वाण ही नहीं प्राप्त किया
उस गुरु के पास जाते हो क्या? बट मैम अब एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सिखा रहे हैं कि हम तो तुम्हें बोलना सिखा देंगे, बोलना खुद आता नहीं। हम तुम्हें कुछ भी सिखा देंगे, लेकिन उन्होंने खुद किया क्या? ऐसे लोग हैं ना जो बोल रहे हैं हम बिजनेस में तुम्हें ये करवा देंगे, उन्होंने खुद किया क्या? सिंपल। अगर आपने ही नहीं किया तो आप किसी और को क्या बताओ? पहली चीज। दूसरी चीज, लाइफ के अंदर गोल सबके बदलते हैं, तुम्हारे भी बदलेंगे और बदलने चाहिए। नहीं तो जो आदमी एक बार क्लर्क लग गया वो क्लर्क ही लगा रहेगा, जो कुछ और लग गया वो कुछ और ही लगा रहेगा। इतने सारे लोग हुए हैं जिन्होंने सर्विसेज क्विट करके अलग अलग प्रोफेशंस को अपनाया, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और हम में से अगर हम लोगों को पता हो तो गांधी जी इनिशियली क्या थे? बैरिस्टर। अब बोलो बैरिस्टर की छोड़ दिया, क्लैरिटी नहीं थी गांधी जी को। अब गांधी जी को क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस थे आईएएस, उन्होंने आईएएस छोड़ दी। बताओ, क्लैरिटी नहीं थी उनके जीवन में। इज इट? नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा कॉग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है लाइफ में अलग अलग। और अभी क्या ये फिक्स है? ये नहीं, ये क्या ये फिक्स है मेरा? जब तक मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है मैं पढ़ाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना भी अच्छा नहीं लग रहा और कुछ और अच्छा लग गया, नो प्रॉब्लम। एवोल्यूशन। अगर इंसान कीड़े से कभी इंसान बनता ही नहीं, उसमें एवोल्यूशन होता है। सो वी ऑल मस्ट इवॉल्व। एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। आपने कोई नई चीज सीखी, एवोल्यूशन तुरंत चेंज। बीज बने, पौधा बने, पौधे से बड़ा पौधा बने, पेड़ बन गए, फल देना शुरू कर दिया। सिंपल। एवोल्यूशन इज वेरी नेसेसरी जीवन में, हमेशा। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेवल पे जो रिजर्वेशन है 60%, अराउंड मतलब 60% के आसपास है। 60% रिजर्वेशन। यस। और बिहार में जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर चल रहा है, सरकार ने भी जारी कर दिया है जातिगत आरक्षण को लेकर अराउंड 75%। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? और हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि ये 75% रिजर्वेशन जो है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा गया कि मोर देन 50% इज नॉट गुड थिंग, और ये हमारे बहुत सारी कमिटीज ने भी कहा है। यस मैम। तो 75% ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है 3:1 का जो रेशियो अब बटेगा, तो इसका तो इफेक्ट बीपीएससी या दरोगा जैसे एग्जाम्स पे भी दिखेगा। और मन ही मन में कहीं ना कहीं एक डर भी सता रहा है जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस जैसे, और कहीं SC ST OBC के लिए भी वो बेहतर विकल्प है उनकी नजर से। लेकिन आपका इसको लेकर क्या मानना है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो इन सब के ऊपर भी आप लोग कहीं ना कहीं रिसर्च की होंगी, तो कुछ आपका मैं जानना आप जनरल चाहूँगा। कैंडिडेट है, यस। आप सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन को? नो, बट नो। अच्छा, एक सेकेंड, देखिए, ये बहुत सारे मुद्दे पॉलिटिकल हो जाते हैं, है ना? पॉलिटिकल इन द सेंस, पॉलिटिकल माइलेज लेना। अगर मुझे किसी व्यक्ति से या किसी भी और व्यक्ति को कहना है कि आप हमारे इसको वोट करो, फिर कैसे करोगे? आप उसको कुछ कंसेशंस देने लगोगे। लेकिन एफिशिएंसी, मेरिट के हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स के हिसाब से हम जाएंगे। हम किसी बाहर के नेशन की बात को नहीं मानेंगे, हम किसी
हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारी कमिटीज ने कहा है, उनकी बात भी वैलिड है, उन्होंने रिसर्च करके कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा रिजर्वेशन होगा तो हमारी मेरिट और एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ेगा। आई गो विद दैट। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सही बोला है। मेरे कहने ना कहने से रुकेगा तो नहीं, ना होगा ना रुकेगा। तो जिस विषय में मेरी शक्ति नहीं है उस विषय में हैशटैग लाना, हैशटैग लाने से होगा तो उठानी चाहिए। देखो, अगर आवाज उठाने के लिए तुम्हें किसी की राय की जरूरत पड़ रही है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है मुद्दा। अगर मुद्दा स्ट्रांग होगा तो तुम कैसे करोगे? तुरंत तुरंत ऐसे 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 हैशटैग बनाओगे और डाल दोगे। इंडिया का एक नेचर है इंस्टेंट प्रॉफिट। जैसे वर्ल्ड कप टीम हारती है फाइनल, तुम कहाँ से हो? मतलब हमारा, हाँ अच्छा। इंडिया अगर हारती है वर्ल्ड कप फाइनल तो 2-3 दिन तक मतलब लगता है कि गम में है, और अगले दिन मतलब उस दिन गाली वाली पूरे प्लेयर्स को देते हैं, और अगले दिन लगता है कि अगला मैच इनका मतलब फिर से वही नया है। तो मतलब लगता है कि जो बेस्ट क्वालिटी की जो बात है, क्वालिटी देखना। चाणक्य का एक नीति है, याद आता है मुझे कि किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसके जन्म के 20 साल पहले से पढ़ाना चाहिए, यानी उसके पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे रहेंगे 20 साल पहले। हाँ जी। तो ये बात गलत नहीं है कि बिहार में जन्म से पहले डिसाइड हो जाता है कि आईएएस बनना है, ऐसा है क्या? मतलब एजुकेशन को क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर को हम एक डायरेक्शन, जो आज हमें गाइडलाइंस नहीं मिला जिसके कारण यूपीएससी के बारे में उतना नहीं, गाइडलाइंस क्यों नहीं मिला? हमें नहीं लगता है कि हमारे गांव में उस टाइप के कोई कैंडिडेट्स थे, वैसा नहीं, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स तो यूट्यूब है, अब तो यूट्यूब है, अब है, हाँ। क्योंकि अब एज 29 हो गया ना। तो 29 हुआ है, 60 के थोड़े ना हो गए। नहीं, वो तो सही बात बोले। रिटायरमेंट थोड़े ना आ रही है, एज हो गया, कुछ नहीं हुआ। 32 इयर्स गिवन है ना जनरल तो कैंडिडेट। तैयारी किसी भी चीज के लिए 1 साल 2 साल पंचवर्षीय योजना थोड़े ना बना के चलनी है। ये तो बात आई एग्री विद यू मैम। बिल्कुल। देखिए, अगर थैंक यू प्लीज सिट, अगर हम लिमिटेशंस के हिसाब से सोचने लगेंगे ना तो हमारे दिमाग में बार बार क्या आएंगी? लिमिटेशंस। अगर मैं ही ये सोचने लग जाऊं, मैं तो लड़की हूं कैसे जाऊंगी, है ना, मेरा तो 2.5 साल का बेटा है, अब वो इतना तंग करता है, मैं कैसे तथास्तु खोलूंगी, या मैं कैसे जाऊंगी, मैं इतना ट्रैवल कैसे करूंगी, अगर मैं ये सब सोचने लग जाऊं तो मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में? मैम नहीं कर पाऊंगी। मैं ही सोचने लग जाऊं, अरे मैं तो सिविल सर्विसेज निकाल लिया था, अब क्यों छोड़ूं, ये क्यों करूं? तो हम अगर सोचने लग जाएंगे बार बार उन चीजों को तो हमारा दिमाग हमें प्रिपेयर कर देगा उस चीज के लिए। प्लेसिबो इफेक्ट किस किस को पता है? प्लेसिबो इफेक्ट किसी को पता है? प्लेसिबो किसी को नहीं पता? कोई एक बच्चा? प्लेसिबो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बताओ क्या है? तो प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है कि जब दवाइयां टेस्ट होती हैं, दवाई बनाती है ना कंपनी, फिर उसे टेस्ट करती है। एक सेकंड। तो दवाइयों को जब टेस्ट किया जाता है तो ये देखने के लिए वो कितनी असरदार है, एक ग्रुप बनाया जाता है ए और एक ग्रुप बनाया जाता है बी। ग्रुप ए को असली दवाई दी जाती है, ग्रुप बी को सिर्फ मीठी गोलियां दी जाती हैं और उसको कहा जाता है दवाई तुम्हें भी चलिए, तुम्हें भी सेम दवाई दी जा रही है, असलियत नहीं बताई जाती। अंत में हफ्ते बाद महीने बाद ये देखा जाता है कि किस ग्रुप के लोग ठीक हो गए। तो अगर जो ग्रुप ए है उसके लोग तो ठीक होते ही हैं, लेकिन 30% ग्रुप बी के लोग भी ठीक हो जाते हैं। अब जो 30% ठीक हो गए उन्हें तो एंटीबायोटिक दी भी नहीं थी,
उन्हें तो कुछ दिया भी नहीं था, वो किस बात से ठीक हो गए? और डॉक्टर्स ने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें लग रहा है कि हमें पेन किलर दी गई है ना, मतलब मैं आपको कॉम्बीफ्लेम क्रोसिन दूं भी नहीं और सिर्फ आपको कह दूं बेटा ये दवाई है खा लो, कॉम्बीफ्लेम है, तो हमारी बॉडी, आपका दिमाग ऐसी उसको इंस्ट्रक्शंस देता है आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी नेचुरल पेन किलर्स, हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, हाँ, उन नेचुरल पेन किलर्स को जनरेट कर देता है, बना देता है। तो ये शक्ति है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में कि हम अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। और ये मैं वो क्या कहते हैं, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं बता रही, ये एलोपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ, और मैं बीडीएस हूँ इसलिए बता रही हूँ। यानी कि हम लोग अगर अपने मन में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस बार बार दोहराने लगेंगे, एज हो गई, हम बिहार से हैं, हम गांव से हैं, हमें गाइडेंस नहीं मिली या ये वो, तो बार बार बोलने से हमारे मन में क्या होगा? लेकिन वो माइंडसेट बन जाएगा। हम लोग नई चीज पे, नई किसी भी प्रोसेस पे, नए करियर पे, किसी भी चीज पे, मैं ये नहीं कह रही यूपीएससी इज वन ऑफ द करियर्स, टीचिंग है, पीसीएस है, गेट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो उन सारे एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में हमें पास होना है तो एक बेसिक चीज चाहिए, और वो क्या है? सबसे पहले तो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, सबसे पहले तो ये चाहिए, क्योंकि अगर आपको मन में लगता है कि होगा नहीं तो मेहनत भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? पीछे जितने विद्यार्थी प्लीज आगे आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए, इधर से आने दें उनको। वो लोग आगे आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, वो आ जाएंगे। आगे आते जाइए, इधर आते जाइए। मुझे लगा ये वहां तक ले जाएंगे हमें। बात समझ में आई? तो अपने माइंडसेट को हमें चेंज करना है। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो हम कर सकते हैं, ये दिमाग में आना चाहिए, तभी आपका शरीर, आपका दिमाग मेहनत करने के लिए रेडी होगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये सोचते हैं आज रात भर पढ़ाई करेंगे और 2 बजे सो जाते हैं? कितने कितने हाथ खड़ा करो। हाँ, सभी है। ये पता है क्यों हो रहा है? बताओ। बीच में डिमोटिवेशन आ जाता है, बीच में लगता है कि अरे इतना पढ़ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, उसका तो हो सकता है। हाँ, प्रोक्रास्टिनेट करना, बिल्कुल कल कर लेंगे। नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन भी 2 तरीके का है। एक है आलसी वाला, हाँ आलसी वाला मतलब थोड़ा देर सो जाता हूँ फिर उठ के पढ़ लूंगा, वो अलग। एक प्रोक्रास्टिनेशन और एक हमारे मन के अंदर जो मेहनत नहीं हम कर पाते, वो किस लिए नहीं कर पाते? जब मन में एक बार कहीं ना कहीं दबा हुआ, छुपा हुआ एक छोटा सा पौधा या चिंगारी वो भी लगी हुई है, यार पता नहीं होगा नहीं होगा। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आंखें काली कर रहे हैं, गड्ढा भी बना रहे हैं, तो पता नहीं अंत में जाके कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। और इस माइंडसेट से, इस एक हल्के से डीमोटिवेशन से लगता है चलो सो ही जाते हैं, कम से कम अभी तो सोए, है ना, कम से कम अभी तो सोए, कल देखेंगे, कल और जोश से पढ़ेंगे। तो वो हम लोगों को अपने अंदर से हटाना है। और बताएं जो पूछना चाहते हैं माइक लेकर पूछ सकते हैं मैम से प्रश्न। पूछिए। मैम मैं तो तैयारी करता हूँ, घर से आया हूँ यहाँ तैयारी करने के लिए। मैम कभी कभी डिमोटिवेशन होता हूँ, कभी घर का आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाता है, तो मैं इसलिए कभी सोचता हूँ कि छोटा नौकरी लेके भी किसी तरह अपना लाइफ को एडजस्ट कर सकूँ मैम। नहीं तो मेरा लक्ष्य है मैम पीसीएस पढ़ने का। मैम देखो, अगर परिवार में परेशानियां, हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां हो सकती है ना, आर्थिक परेशानी,
हमारा देश ही ऐसा है अभी। हम डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, है ना, कि लोग पेंटिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। और क्या हम पहले व्यक्ति हैं जिसके साथ फाइनेंशियल दिक्कत हुई है? पहले है क्या? हमसे पहले कहीं हो चुके ना, यानी कि हम पहले तो नहीं है। सबसे पहले तो ये मान लो, हमसे पहले लोग कर चुके वो मेहनत, वो तकलीफ झेल चुके, और उसके बाद भी बन चुके। और 12th फेल तो देखी होगी, देखी है ना 12th फेल। तो अब उसने चक्की चलाई, मेहनत करी, लेकिन अंत में पास हो गए ना। आज आईपीएस बन गए ना। हाँ, मैं मिली हूँ, फिल्म आने से पहले भी मिली हूँ जी। तुम क्यों ऑर्डिनरी हो? Who told you to be ordinary? देखो, ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी मिलेगा, सिंपल। इफ यू आर ऑर्डिनरी, इफ यू आर मीडियोकर, यू विल गेट ऑर्डिनरी, सिंपल। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं है ना। अब ये बोलो मैं तो ऑर्डिनरी रहूंगा लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए एक्सेप्शनल, नॉट पॉसिबल। अगर हमारी स्थिति, क्योंकि अब हम जिस स्थिति में हम पैदा हुए हैं, हम उसे बदल सकते हैं क्या? हम बदल नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, हम, उन्होंने भी स्वागत कर लिया है हमारी बात का। ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे ट्रेन आने वाली है? अच्छा, गंगा आरती के लिए कितनी देर में स्टार्ट होगी? अच्छा, तो आप बात समझ रहे हैं। हम अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। अगर मैं महिला हूं तो क्या मैं पुरुष बन सकती हूँ? मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ तो क्या मैं यूएस में पैदा हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। आप बिहार में पैदा हुए हैं, आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आप बदल सकते हैं? कंडीशन चेंज कर सकते हैं। नहीं, इनिशियल कंडीशन नहीं बदल सकते। मेहनत से आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं बाद में, लेकिन इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पत्ते हैं मेरे हाथ में, या ये मेरी स्थिति है। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे मन में सबसे बड़ा 4-5 ख्याल आएंगे। पहला ख्याल आएगा, मैं ही क्यों? वो देखो, उसको कोचिंग मिल रही है, उसको ये मिल रहा है ना। वो देखो, मैं तो छोटे से कमरे में रह रहा हूँ, उसको देखो एसी वाला कमरा मिल रहा है, वो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है लड़का। तो मैं क्यों, मैं ऐसी स्थिति में हूं तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा? मैं तो किताब भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? और जहां आपके दिमाग में ये वाली बातें चलनी चालू हो गई, आपकी मेहनत हो गई कम। फिर आप उस बातचीत में लग गए अपने साथ जो आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाली। आप सोच रहे हैं लोग अमीर हो